संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है। देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मोदी सरकार खुद के द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो मनगढ़ंत कहानी और फर्जी सारंगी बजाई थी, उसकी पोल खुलने में अब देर नहीं लगेगी। बीजेपी बिछाए गए अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के झूठ जनता के सामने उजागर हो गए हैं। दरअसल सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ दिए गए बयान पर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया था। पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने अमित शाह को घेर लिया था। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस सांसदों को घेर लिया, जिसमें कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। बीजेपी के पूर्व सांसद ने सबके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए थे, जिसका आरोप बीजेपी ने सीधा राहुल गांधी पर लगा दिया था। और उसके बाद इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। कांग्रेस ने भी मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप तो गंभीर लगाए थे, लेकिन इनको साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बता दें कि राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगा दी गई थीं, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे हटा दी। बीजेपी की शिकायत के बाद अब दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्टिव हो रही है। संसद के मकर द्वार के पास धक्का मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली पुलिस संसद परिसर की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसको लेकर इजाजत मांगी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस संसद के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और पता लगाएगी कि जो शिकायत बीजेपी ने दर्ज कराई है उसमें कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी धक्का मुक्की के दौरान कहाँ मौजूद थे? क्या उन्होंने सचमुच सांसद को धक्का दिया था? क्या सचमुच राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी के सांसद चोटिल हुए थे? इन सारे सवालों का जवाब अब दिल्ली पुलिस खंगालेगी। आपको याद होगा कि इस घटना के बाद कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि राहुल गांधी अगर किसी सांसद को धक्का दिए हैं तो उनकी एक फोटो या वीडियो जनता के सामने सार्वजनिक कर दें। कांग्रेस लगातार सीसीटीवी फुटेज की मांग भी कर रही थी। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी राहुल गांधी को फर्जी रूप से फंसवाकर उन पर फर्जी मुकदमे लगवाकर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जिससे जनता ने अमित शाह के बयान पर चर्चा न हो। जनता के बीच में अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर न हो। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया कि इस बार बीजेपी की कथित चाणक्य को भी माफी मांगनी ही पड़ेगी। एक बार सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सुनिए और फिर आगे खबर बताते हैं आपको। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है। राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। बता दें कि इसी मामले में दिल्ली पुलिस घटना स्थल पर सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जांच में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलाने के बाद घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी पर कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर हुई थी।
19 दिसंबर 2024 को संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनको लेकर जमकर बीजेपी को ट्रोल किया गया। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन दोनों सांसद को राहुल गांधी ने धक्का देकर गिराया था। 19 दिसंबर को ही शाम को इस मामले में बीजेपी की ओर से सांसद हेमंत जोशी, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत सौंपी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया जो शिकायत में दी गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा को हटा दिया। फिलहाल अंबेडकर को लेकर दिए गए टिप्पणी का मामला शांत नहीं हो रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बाबा साहेब के अपमान को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने स्टैंड बना लिया है कि अमित शाह इस मामले में माफी मांगें और इस्तीफा सौंपें। वहीं बीजेपी के सभी सहयोगी घटक दल भी अमित शाह के इस बयान से नाराज चल रहे हैं। अभी तक किसी भी सहयोगी घटक दल ने अमित शाह के बयान पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। इससे ये माना जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान से वो लोग भी सहमत नहीं हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की इस जांच में क्या बड़ी बातें सामने निकल कर आती हैं और पुलिस की जांच में किस नेता पर गाज गिरेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।